ओम श्री परमात्मने नमः। मैं प्रोफेसर हरि हृदय अवस्थी आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे बीच में बच्चे आए हुए हैं और हम एक पंचतंत्र की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, अकृतज्ञता का फल। तो इस कहानी में जो है एक व्यक्ति है जो बहुत गरीब है और उसने ये सोचा कि मैं विदेश जाकर कुछ कमाऊंगा और कमा करके अपना घर चलाऊंगा। विदेश के लिए चलते वक्त उसको जंगल में जब वो पहुंचा तो एक कुएं से कुछ आवाज़ें आ रही थीं और जब वह कुएं के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसमें एक शेर, एक बंदर और एक सांप और एक व्यक्ति पड़ा हुआ है। और उसको देखते ही वो चारों बोलने लगे, मेरे को निकालो, मेरे को निकालो, प्लीज़ मेरे को निकाल दो। तो इस तरीके की वो आए थे। तब बार बार जो है वो कहें मेरे को निकालो, शेर कह रहा है कि मेरे को निकालो, मेरे को निकालो। तो उसने कहा मैं तुमको निकालूंगा तो तुम बाहर निकल कर मेरे को खा जाओगे। उसने कहा ऐसा कहीं होता है, जो कृपा करता है तो उसकी तो भक्ति की जाती है, उसका काम किया जाता है, जो जीवन बचाता है। तो मैं तुमको खाऊंगा नहीं, तुम्हारी सहायता करूंगा जब कभी तुमको ज़रूरत पड़ेगी। तो वो गरीब था, उसने सोचा कि अगर शेर मेरे को खा भी जाएगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तो बहुत गरीब हूँ और मेरे को कोई काम भी नहीं मिल रहा है, मेरे घर का खर्चा नहीं चल रहा है, तब तक मैं विदेश जा रहा हूँ। तो उसने ऐसा सोच करके शेर को बाहर निकाल दिया और शेर बाहर निकला और उसने कहा ये पास में ही देखो उस पहाड़ी पर जो है मेरी गुफ़ा है, जब तुम्हें कोई ज़रूरत हो, कोई समस्या में हो तो तुम मेरे पास आना और मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। और ये कहकर शेर अपनी गुफ़ा की तरफ चला गया। शेर ने जाते जाते ये कहा कि देखो इसमें एक व्यक्ति पड़ा है जो सोने का काम करता है और उसने ये बताया कि मैं जेवरात बनाता हूँ, तो देखो तुम उसको ना निकालना, वो बहुत ही दुष्ट व्यक्ति है। ये कहकर शेर चला गया। तो फिर बंदर बार बार बोला, देखो भाई मेरे को निकालो, मेरे को निकालो, क्योंकि तुम मेरे को निकालोगे तो देखो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा और मैं तुम जंगल में रहता हूँ और तुमको मीठे मीठे फल खिलाऊँगा। तो उसने बंदर को भी निकाल दिया और बंदर ने कहा मैं पास ही में जंगल में रहता हूँ, अपनी जगह बताई कि जब ज़रूरत हो तो तुम मेरे पास आ जाना और जो है मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। बंदर ने भी वही बात कही कि देखो एक वहाँ पे आदमी है जो सोने के ही जेवर बनाता है, सोने का हार बनाता है, अंगूठी बनाता है, ये सब बनाता है, लेकिन वो बहुत दुष्ट प्रकृति का है, उसको ना निकालना। और ये कह करके बंदर चला गया। और फिर सांप जो है थोड़ा उछल रहा था बार बार और कह रहा था, सांप ने कहा कि देखो मेरे को निकालो, मेरे को निकालो, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा मौका पड़ा तो उसने सांप को भी निकाला और सांप ने कहा कि देखो वो पास में जो पहाड़ी है उसी में मेरा बिल है और जब तुम मुझे याद करोगे तो मैं आऊँगा, लेकिन एक व्यक्ति है उसमें जो आखिरी व्यक्ति है और जो सोने का काम करता है और तुम उसको नहीं निकालना, क्योंकि वो बहुत दुष्ट व्यक्ति है और वरना तुम्हारे लिए बहुत खतरा हो जाएगा। तो ये कह कर के सांप भी चला गया। तो थोड़ी देर में तो जो व्यक्ति उसमें पड़ा था तो उसने चिल्ला चिल्ला के कहा कि देखो तुम भी जो है मनुष्य हो, मैं भी मनुष्य हूँ, तुमने जानवरों को निकाल दिया और मेरे को नहीं निकाल रहे हो, ये तो ठीक नहीं है, कृपा करके मेरे को भी निकालिए, कृपया मेरे को निकालिए, कृपया मेरे को निकालिए। तो उसने उस व्यक्ति को भी निकाल दिया और जब उस व्यक्ति को निकाल दिया तो उसने कहा पास में देखो मेरे उस शहर में मेरा घर है, तो तुमको जब ज़रूरत हो तो आना, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। ये कह करके वो चला गया।
और उसने कहा मैं वहाँ पे अंगूठी और सोने का हार ये सब चीज़ें बनाता हूँ। ये कहकर वो चला गया। तो वो तो व्यक्ति गरीब था, तो उसने थोड़ा सा आगे बढ़ा तो कहने थका हुआ था, तो उसने कहा चलो भाई बंदर के पास चला जाए। उसने कहा मैं फल वल खिलाऊँगा, स्वागत करूँगा। तो वो बंदर के पास पहुँच गया और बंदर जो है वहाँ से बहुत ताज़े ताज़े और पके हुए और मीठे फल तोड़ के लाया और उस व्यक्ति ने खाए। इस प्रकार बंदर उसकी सेवा करता रहा और उसने कहा यहीं रुको, यहीं खाओ, यहीं मैं तुमको रोज़ खिलाऊँगा और तुमको अच्छा लगेगा। तो बंदर के साथ उसने 10-15 दिन बिताए और उसको अच्छा लग रहा था, लेकिन उसको ये भी लग रहा था कि मेरे घर में भी मेरे को कुछ कमा कर ले जाना है और वहाँ बच्चे और पत्नी को भी सहायता करनी है। तो उसने कहा बंदर के साथ तो मैं ज़्यादा दिन अब नहीं रह सकता। तो वो आगे बढ़ा। तो अब उसने सोचा कि चलो शेर के पास चलता हूँ। शेर ने कहा था कुछ सहायता करूँगा। तो वो शेर के पास पहुँचा और शेर के पास जब वो पहुँचा तो शेर ने उसको एक हार दिया और जो है कड़ा दिया, सोने का कड़ा और सोने का हार दिया। तो उसको लेकर के उसने अपने पास ले लिया और घर ले आया और घर ले कर के आया और उसने सोचा अब मैं इसको बेच करके कुछ व्यवसाय करूं, कुछ बिजनेस करूं जिससे मैं धन कमाऊं। तो उसको व्यक्ति की याद आई जो सोने का वो कह रहा था कि मैं काम करता हूं और मैं अंगूठी बनाता हूं और हार बनाता हूं। तो वो उसने कहा चलो मैं शहर चलता हूं। उसके पास पहुंचा तो उस व्यक्ति ने अपनी दुकान पर उसको देखा और उसने कहा कि देखो ये मुझे बेचना है। तो उसने जांच की उसकी और कहा कि देखो ये मेरे को कुछ ठीक तो लग रहा है लेकिन कुछ गड़बड़ भी लग रही है और मैं एक और व्यक्ति को इसकी जांच करा लेता हूँ, तब तक तुम मेरे घर रहो और मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ और तुम आराम से रहो और मैं इसको जांच करवा के लाता हूँ। और वो अपने घर ले गया और उसको एक कमरे में बैठाया और अपनी पत्नी से कहा देखो इसको कहीं जाने ना देना और मैं लौट कर के आता हूँ और लगता है ये चोर है, क्योंकि ये जो कंगन और हार है ये राजकुमार का लगता है, क्योंकि जो है मैंने ही ये बना कर दिया था और राजकुमार की तलाश हो रही है और राजकुमार बहुत दिन से नहीं मिल रहा है। तो वो राजा के पास पहुंचा और उसने वो दोनों चीज़ें राजा को दिखाई और कहा कि वो इसको एक व्यक्ति लेकर के आया है, तो मेरे को लगता है राजकुमार को उसी ने मारा है। तो राजा ने तुरंत अपने सैनिक भेजे और कहा उसे पकड़ करके लाओ। और राजा ने उसको पकड़वा लिया और जेल में डाल दिया। इस प्रकार अब वो जेल में पहुंच गया और क्योंकि ये तो प्रमाण मिल चुका था कि हार और कंगन जो कड़ा हुआ था वो उस व्यक्ति के पास से पाया गया। तो इस प्रकार अब वो तो समस्या में पड़ गया और जेल में पड़ा था नीचे तहखाने में। तो अब वो क्या करता? तो ऐसी स्थिति में अब उसको सांप की याद आई, सर्प की। तो उसने ध्यान लगाया और जो सर्प ने एक मंत्र दिया था कि ऐसा बोलना तो मैं तुम्हारे पास हाजिर हो जाऊंगा। तो उसने वो बोला तो सांप आ गया और सांप उसको प्रकट हुआ, बिलसी के रास्ते से उसके पास आ गया और बोला कि बताओ भाई तुम किस समस्या में हो, मेरे को क्यों याद किया है तुमने और यहाँ जेल में तुम पड़े क्या कर रहे हो। तो उसने पूरी कहानी बताई कि तुमने कहा था, तुम तीनों ने कहा था उस व्यक्ति को ना निकालना, वो दुष्ट है, तो उसी ने मेरे को ये जेल में डलवा दिया। तो उसने कहा कोई बात नहीं, चलो अब जो है तुम्हारे को छूटने का उपाय हम निकालते हैं। तो उसने एक जड़ी बूटी सी दी सांप ने, कहने लगा देखो ये जड़ी बूटी अपने पास रखो और जो है मैं जा कर के राजा के महल में रानी को डस लूँगा और रानी के ऊपर विष चढ़ जाएगा और उसका कोई चिकित्सा नहीं कर सकेगा। तब राजा तुम लोगों को सबको बुलाएगा और तुम जाना ये जड़ी बूटी उसको देना और अपना हाथ उसके सर पे फिराना, कोई मंत्र सा पढ़ना और जिससे वो ठीक हो जाएगी और तुमको यहाँ जेल से राजा छोड़ देगा। तो ये बात
सर्प ने कही और उसी बिल के रास्ते से वो बाहर आ गया। सर्प जो है राजा के महल में जाते हुए रानी के कमरे में गया और सोती हुई रानी को डस लिया और फिर वो रानी बेहोश हो गई और राजा ने बड़े बड़े वैद्यों चिकित्सकों को बुलाया, लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर पा रहा था। ये तो कैदी के रूप में था, तो खाना लेकर के सैनिक आते थे, उस सैनिक से उसने कहा कि देखो जो मैं जो है रानी को बचा सकता हूँ, मेरे को चिकित्सा मंत्र आता है और औषधि मेरे पास है, तो मेरे को ले चलो। तो सैनिक ने जाके राजा को बताया, राजा ने कहा चलो उसे भी बुला लो, देख लेते हैं अगर वो ठीक कर सकता है। तो वो गया और उसने वो जड़ी बूटी दी और मंत्र पढ़ा और रानी के सर पे हाथ रखा और रानी थोड़ी देर में होश में आ गई। तो राजा बहुत खुश हुआ और राजा ने उस व्यक्ति को आज़ाद कर दिया और जेल से छोड़ दिया और उसे उपहार में जो है धन दिया और कहा कि तुम अब जा सकते हो। उसने जाते हुए कहा कि राजन, आपने मेरे को जेल में डाल दिया था, मैंने राजकुमार को नहीं मारा, ये जो हार और कंगन मेरे से पाया गया था वह तो एक शेर के ने मेरे को दिया था। और पूरी कहानी उसने राजा को बताई और कहा कि वो जो व्यक्ति था वो तो जो है उसको भी मैंने कुएं से निकाला था। तो राजा ने पूरी कहानी सुनी तो कहा और उसकी बात पे विश्वास किया और कहा कि ठीक है, तुम अच्छे आदमी हो तो जाओ। उसने और ज़्यादा उसे गिफ्ट दी और छोड़ दिया। इस प्रकार वो अपने घर आ गया और फिर आराम से रहने लगा। उस धन से उसने व्यवसाय किया। तो अब मैं बच्चों आपको इस कहानी की शिक्षा बताता हूँ। अच्छे कामों का फल सदा ही अच्छा होता है। मित्र के साथ सदा मित्रता से व्यवहार करना चाहिए। उपकारी के प्रति अकृतज्ञता करने पर दंड अवश्य भोगना पड़ता है, क्योंकि देखो मित्रता उन तीन लोगों ने तो मित्रता निभाई। में आप देखें कि शेर ने और बंदर ने और जो है सर्प ने तो उस व्यक्ति से मित्रता निभाई, लेकिन जो व्यक्ति जो सोने का काम करता था, अंगूठी बनाता था, हार बनाता था, उसने मित्रता की जगह पर उसको जेल भिजवा दी। तो ये अकृतज्ञता हुई। तो मित्र के साथ मित्रता निभानी चाहिए, अकृतज्ञता नहीं करनी चाहिए। तो ये इस प्रकार से कहानी हुई। अब मैं लर्निंग आउटकम चेक करेंगे हम कि बच्चों आपने क्या सीखा। हम तुरंत में पूछेंगे। एक एक बच्चा आएगा और अपना नाम बताएगा और उसने इस कहानी से क्या सीखा। आइए, एक जना आ जाइए। हाँ, अभिषेक जी बताइए, इस कहानी से आपने क्या सीखा। से कभी दोस्त के साथ दोस्त जैसा रहना चाहिए। हाँ, धोखा नहीं करना चाहिए। धोखा नहीं करना चाहिए। समझ रहे हो? अच्छे कामों का फल सदा अच्छा होता है और मित्र के साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। उपकारी के प्रति अकृतज्ञता नहीं करनी चाहिए। तो उसने उपकार किया था, लेकिन उसने दूसरे ने उसको उपकार का फल ना देकर जेल भिजवा दिया। तो आपको कहानी अच्छी लगी? हाँ। ठीक है, बैठिए। एक बच्चा आएगा। हाँ भाई, अपना नाम बताएं। दीपक। क्या सीखा आपने कहानी से? दोस्त को धोखा नहीं देना चाहिए। हाँ, कहानी अच्छी लगी? हाँ। ठीक है, कहानी आपको सुना सकते हैं क्या थोड़ा सी? छोड़ो, चलो आओ, दूसरा आदमी आओ। हाँ, क्या नाम है आपका? राज। क्या नाम आपने बताया? राज। तो राज जी, कहानी अच्छी लगी? क्या सीखा? अपने दोस्त को भूलना नहीं चाहिए। ठीक, चलिए अब आप आइए। क्या नाम है आपका? दीपू। क्या सीखा? दोस्त को धोखा नहीं देना चाहिए। कहानी अच्छी लगी? हाँ। ठीक है, बैठिए। तो अगर ये आपको कहानी अच्छी लग रही हैं तो इन वीडियो को आप अपने बच्चों के साथ और अध्यापकों के साथ शेयर करें, जिससे ये ज्ञान सब तक पहुँचे।
मैं प्रोफेसर हरि हृदय अवस्थी आप सभी को धन्यवाद दूंगा और अवस्थीज आयुर्वेद एनाटमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और आपका दिन शुभ हो। ईश्वर आपको स्वस्थ एवं प्रसन्न रखें। धनतेरस का दिन है और भगवान धन्वंतरी आपको स्वस्थ रखें और दीर्घायु करें और धन की प्राप्ति हो। माँ लक्ष्मी आप पर कृपा करें। धन्यवाद। थैंक यू।